Good morning, dear student. Today's topic is sonar. The acronym sonar stands for sound navigation and ranging. सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग. सोनार इज अ डिवाइस दैट यूज अल्ट्रासोनिक वेव्स to measure the distance, direction and speed of underwater object. सोनार क्या है? एक डिवाइस है और ये क्या करती है? ये अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ करके मापती है. किस चीज़ को मापती है? डिस्टेंस को मापती है या डायरेक्शन को मापती है या फिर स्पीड को मापती है किसी भी अंडर वाटर ऑब्जेक्ट की. हाउ डज द सोनार वर्क? सोनार वर्क कैसे करती है? सोनार कंसिस्ट ऑफ अ ट्रांसमीटर एंड अ डिटेक्टर एंड इज इंस्टॉल्ड इन द बोट और शिप. इसको लगाया जाता है बोट के अंदर या फिर शिप में. इसके पास एक ट्रांसमीटर होता है और एक डिटेक्टर. दो पार्ट होते हैं. एज सोन इन फिगर 12.17 में इसका डायग्राम दिखाया गया है. तो ये एक बोट है, एक शिप है. इसके नीचे वाले सरफेस में क्या होता है? एक डिटेक्टर फिट रहता है और एक ट्रांसमीटर फिट रहता है. और यहाँ से ट्रांसमीटर से वेव्स निकलती हैं और वो निकल के कहाँ पहुँचती हैं? सी के डाउन सरफेस में या फिर लोअर सरफेस में या फिर उस ऑब्जेक्ट पे जिसकी डिस्टेंस को हमने मापना होता है. द ट्रांसमीटर प्रोड्यूस एंड ट्रांसमिट अल्ट्रासोनिक वेव्स. जो ट्रांसमीटर होता है वहाँ से प्रोड्यूस की जाती है और ट्रांसमिट की जाती है अल्ट्रासोनिक वेव्स को. दीज वेव्स ट्रेवल थ्रू वाटर एंड आफ्टर striking the object on the seabed get reflected back and are sensed by the detector. तो ट्रांसमीटर रीजन से साउंड वेव को प्रोड्यूस किया जाता है, अल्ट्रासोनिक साउंड को, और वो वहाँ से निकल के वाटर के सरफेस में या फिर सी के जो सरफेस हैं वहाँ तक जाती हैं और ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक होने के बाद रिफ्लेक्टेड होकर के वापस ऊपर की ओर बैक आती है और इसको सेंस्ड किया जाता है डिटेक्टर रीजन से. द डिटेक्टर कन्वर्ट द अल्ट्रासोनिक वेव इनटू इलेक्ट्रिक सिग्नल. जो डिटेक्टर होता है वो अल्ट्रासोनिक वेव्स को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है विच आर appropriately interrupted. This distance of the object that reflected the sound wave can be calculated by knowing the speed of sound in water and the time interval between transmission and reception of the ultrasound. तो यहाँ पर डिस्टेंस को कैसे मेज़र किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट के? जो साउंड वेव है उस साउंड वेव की स्पीड वाटर के अंदर कितनी है, पहले सबसे पहले इस चीज़ के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए. उसके बाद जो टाइम इंटरवल है ट्रांसमिशन का और रिसेप्शन का, रिसीव होने का, उसको अगर हम मेज़र कर लें तो हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को नाप सकते हैं. Let the time interval between transmission and reception of the ultrasound signal be t and the speed of the sound through seawater be v. The total distance 2D traveled by the ultrasound is then 2D equal to v into t. डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम. और यहाँ पर 2D क्यों लिखा है? क्योंकि एक बार जो साउंड वेव है वो नीचे की ओर, डाउन सरफेस की ओर, और फिर दोबारा रिफ्लेक्ट होने के बाद ऊपर की ओर आ रही है. तो वो दो डिस्टेंस को कवर कर रही है, दो बार सेम डिस्टेंस को कवर कर रही है, तो तभी 2D लिया गया है. द अब मेथड इज़ कॉल्ड इको रेंजिंग. और इस मेथड को क्या बोला जाता है? इको रेंजिंग बोला जाता है. जिस मेथड से हम क्या करते हैं? सोनार का यूज़ करके जो सी मर्ज्ड ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी डिस्टेंस को नापते हैं. द सोनार टेक्निक
is used to determine the depth of the sea and to locate underwater hills, valley, submarine, iceberg, sunken ships, etc. तो इस टेक्निक का यूज़ करके, सोनार टेक्निक का यूज़ करके हम क्या करते हैं, किस चीज़ को मेज़र करते हैं, सी कितना गहरा है, और हम इसके अलावा लोकेट करते हैं जो अंडर वाटर हिल्स होते हैं, वैलीज जो हैं, सबमरीन्स या फिर कोई अदर सबमरीन्स अगर जो इंडियन आर्मी या फिर इंडियन नेवी के जो सबमरीन्स होते हैं उनमें ये टेक्निक का यूज़ जो अदर क्या कहते हैं उन्हें, अदर जो सबमरीन्स आती हैं उनके आसपास उनकी डिस्टेंस को नापने के लिए, या फिर जो आइसबर्ग्स होते हैं, सन कैन शिप्स एक्सेट्रा, जितने भी जो सब्सटेंस ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी डिस्टेंस को नापने के लिए हम सोनार टेक्निक का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद कुछ यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं सोनार टेक्निक पे डिपेंडेंट। द mentioned mentioned earlier, bats search out prey and fly in dark night by emitting and detecting reflections of ultrasonic waves। जैसा कि पहले भी बताया गया था, जो बैट होती है वो सर्च करती है अपने प्रे को, अपने शिकार को ढूंढने का काम करती है। कब? नाइट टाइम में, जब क्या होता है, डार्क होते हैं। बैट कब फ्लाई करती है? नाइट के टाइम में, जब क्या होता है, चारों ओर काफ़ी डार्क होते हैं। किस चीज़ से और सर्च करती है अपने प्रे को? बाय इमिटिंग द डिटेक्टिंग रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स, यानी कि वो अल्ट्रासोनिक वेव्स को प्रोड्यूस करती हैं, और जब उनकी अल्ट्रासोनिक वेव्स किसी प्रे में जा कर के टकराती है तो वहाँ से वो क्या होती हैं, रिफ्लेक्ट होती हैं, और उनको डिटेक्ट करने का काम कौन करता है? बैट खुद करती है। द हाई पिचेस अल्ट्रासोनिक स्क्वैक्स of the bat are reflected from the obstacle or prey and return to bat's air। जो हाई पिचेस अल्ट्रासोनिक स्क्वैक्स होती हैं बैट की, वो रिफ्लेक्टेड होती हैं किसी भी ऑब्स्टिकल से या फिर प्रे से, और दोबारा से वो रिटर्न होती हैं बैट की एयर के पास, एज सोन इन फिगर 12.18। 12.18 में आपको दिखाई दे रहा है कि जो बैट है वो साउंड को प्रोड्यूस करती है अपनी माउथ से, और जब कोई प्रे उसके उसके साउंड प्रोड्यूसिंग मीडियम की डायरेक्शन में अगर कोई प्रे उसे मिल गया तो वहाँ से वो रिफ्लेक्ट होकर के वापस उसके एयर तक पहुँच पाती है। द नेचर ऑफ रिफ्लेक्शन टेल्स द बैट वेयर द ऑब्स्टिकल और प्रे इज़, और उस रिफ्लेक्शन के नेचर से बैट को पता चलता है कि उसका जो प्रे है वो आखिर कहाँ पर है, एंड व्हाट इज इट लाइक, और वो किस तरीके का प्रे है या फिर ऑब्स्टिकल है। प्रॉपर्टी ऑल्सो यूज अल्ट्रासाउंड फॉर नेविगेशन एंड लोकेशन ऑफ फूड इन डार्क। इसके अलावा वो नेविगेशन के लिए और अपने फूड को लोकेट करने के लिए डार्क कंडीशन में, क्योंकि बैट क्या करती है, नाइट टाइम में फ्लाई करती है, तो नाइट टाइम में क्योंकि चारों ओर क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा डार्क होते हैं, अंधेरा छाए रहते हैं, तो अंधेरे में अपने फूड को लोकेट करने के लिए और नेविगेशन के लिए वो क्या करती है, अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज़ करती है। तो आज का लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।